हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं चीनी मिनी ग्रुप से निजात, ऐसे सिग्नल्स जिनमें 80 पिप्स का एसएल और 20 पिप्स का टीपी और 30 पिप्स का टीपी वन है, और इन चीज़ों से निजात अगर चाहते हैं तो यू आर एट द राइट स्पॉट। बिकॉज फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप है जहां पर इन चीज़ों से मसला आपका हल हो जाएगा। प्रॉपर एसएल एंड प्रॉपर टीपीस के साथ आप ट्रेड करेंगे, जिसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ख्याल रखा जाएगा। और मोर ओवर आपको सवाल पूछने की इजाज़त है, आपको अपनी लर्निंग कन्फ्यूजन की इजाज़त है, और एक ऐसा सेट ऑफ ग्रुप वहाँ मौजूद है जो कि ट्रेंड लोग मौजूद हैं, जो आपस में टीएस शेयर करके डिस्कशन करके ट्रेड बनाते हैं, ट्रेड को डिस्कस करते हैं, फंडामेंटल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। फंडामेंटल्स तमाम दुनिया से जो है इकट्ठी होती है और तमाम दुनिया के लोग उस ग्रुप के अंदर शामिल हैं। तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है, काफ़ी विब्रेंट कम्युनिटी है, बहुत सारे लोगों को हेल्प उसमें हो रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में लर्न किए बगैर सक्सेस पॉसिबल नहीं है। लर्निंग का जो है वो एक इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आप अगर इस फील्ड को, ट्रेडिंग को करियर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको उस करियर के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू लर्न द थिंग्स। खैर, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे का जो है वो अभी हम खैर बिटकॉइन की ट्रेड हमने जो है वो लगाई हुई थी, और बिटकॉइन क्योंकि साइड रेंज कर रहा है, ओवरऑल H1 के अंदर स्ट्रक्चर बेरिश है और M30 के अंदर स्ट्रक्चर बेरिश है अभी तक। लेकिन यही बात है कि कंसोलिडेशन हो रही है। ना नीचे की जो है वो एक 65,200 की सपोर्ट टूटी है, और ना ही ऊपर से 66,200 300 का जो एरिया है वो ब्रीच हुआ है। तो इट इज़ इन द कंसोलिडेशन फेज। तो लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं। देखिए, मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं है तो आपको आपकी स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। मैं हमेशा से वॉलेटाइल पेयर्स की बात करता हूँ। वॉलेटाइल पेयर्स जो होते हैं वो आपको हमेशा प्रॉफिट देते हैं। नॉन वॉलेटाइल पेयर्स जो हैं वो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल होती है। अब देखें, वॉलेटिलिटी कैन टेक टाइम एज वेल। अब जैसे फ्राइडे को देख लेते हैं। फ्राइडे को गोल्ड पूरा दिन काफ़ी मूवमेंट नहीं थी, लेकिन दैट वाज द क्लियर काइंड ऑफ इंडिकेशन कि हाँ यार, अब ये इस टाइम के ऊपर ना थक गए हैं, बायर्स आर टायरिंग अप। अब मंडे को अगर हम देखते हैं तो गोल्ड क्या कर सकता है। गोल्ड में आपकी जो रेजिस्टेंस है, मैंने कल फ्राइडे वाले दिन भी 2657 से लेके 265954 यहाँ पर सेलिंग लगवाई थी। अब भी हम इसी एरिया को अपनी रेंज में रखेंगे। 2661 का जो एरिया है, अगर वो गोल्ड इसके ऊपर नहीं कोई भी H1 क्लोज करता तो फिर इट्स ऑलवेज अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और सेलिंग अपॉर्चुनिटी में आपका वही जो TP1 कल हमने हिट किया था कि फ्राइडे वाले दिन जो है वो हमारा हिट हुआ था 48 और 44 का जो लेवल था वो, और उसके बाद फिर नीचे जो है वो हमने 2638 का 34 का जो है TP वो निकाला है, वो आ सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो हिजबुल्ला और ये सारा ईरान और इस वॉर को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जिसकी वजह से मामला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सप्लाईज यूँ हो जाएंगी। उसमें ऑयल को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो रीजन है, देखें अक्सर क्या होता है कि फंडामेंटल्स को आपको समझने की ज़रूरत होती है। दीज आर द फंडामेंटल्स विच हैज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन। प्राइस्ड इन से मुराद क्या है कि प्राइस्ड इन हो चुके हैं, इनका इम्पैक्ट मार्केट ले चुकी है। अब एज सच ऐसा कोई नया इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो जब अगर नहीं आने वाला है तो क्योंकि इसको हमने फिर इसी वजह से बहुत अरसे से न्यूज़ चल रही है। अब देखें, अब वही चीज़ है कि अगर रशिया या यूक्रेन वॉर है उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ होगी तो क्या वो मार्केट को इम्पैक्ट करेगी? नहीं करेगी, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन। तो यही सिचुएशन हो चुकी है। अच्छा, तो सिल्वर की हम बात कर लेते हैं। सिल्वर 31.96 इसकी एक रेजिस्टेंस, बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर H1 कोई भी क्लोज नहीं होती, आप सेलिंग कीजिए, मार्केट काफ़ी डीप जा सकता है रिट्रेसमेंट के लिए। अच्छा, असल चीज़ क्या होती है कि स्ट्रक्चर वुड रिमेन बुलिश। मार्केट वुड रिमेन बुलिश क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा, मैं कम अज़ कम ये बात करता हूँ कि इंट्रा डे के अंदर स्ट्रक्चर बुलिश या बेरिश है, तब मार्केट चेंज हो रही है। इंट्रा डे के अंदर अभी हर चीज़ बुलिश है, लेकिन हमें क्योंकि इंट्रा जो है वो ट्रेड करनी है,
तो हमें अपनी ट्रेड निकालनी है डेली, जिसे कहते हैं डे ट्रेडिंग वाला जो मामला है, उसके अंदर आपको जो है वो अपना प्रॉफिट निकालना होता है। तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, वो यही है कि आपको छोटे टाइम फ्रेम और स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली हमें फिर H4 पे बेरिशनेस का इंतज़ार करना होगा। अगर H4 बेरिशनेस होती है तो फिर ऑब्वियसली मार्केट रिट्रेसमेंट है, मार्केट बेरिश नहीं हुई है। गॉट माय पॉइंट? मार्केट रिट्रेसमेंट है। तो रिट्रेसमेंट में हम अगर इंट्राडे रिट्रेसमेंट हम पकड़ते हैं तो इट्स समथिंग गुड। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल मेरा सेकंड फेवरेट पेयर है। ऑयल का जो है वो सीन यही है कि ऑयल की बाय लगवाई थी, अभी तक कंटिन्यू है। ऑयल की बाय 69.25 तक जा सकती है और 69.25 से ले के 70 के ऊपर के अगर एसएल्स आपको देने पड़ेंगे, 69.2 के ऊपर का एसएल देना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं मॉर्निंग होती मुझे करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको इनके ऊपर का एसएल देना पड़ेगा और फिर आप सेल कर सकते हैं। और सेलिंग का वही TP1 आपका 66 होगा। एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट मौजूद है वहाँ पर, लेकिन ये एक अच्छी सपोर्ट है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये जो 67 से लेके 65 का जो एरिया, ये जो नीचे है, ये एक अच्छी सपोर्ट एरिया मौजूद है। इसके नीचे कोई एक दो कैंडल इंट्राडे क्लोज होंगी तब ये सपोर्ट ब्रेक होगी। ये हिस्टोरिकली बड़ी दफ़ा ये यहाँ से ऑयल पंप ले चुका है, लेकिन इस दफ़ा कुछ पंप के अंदर जो है वो थोड़ा सा वीक पंप है। क्योंकि इकॉनमी इज़ सिविल इन रिसेशन। अब इकॉनमी की रिसेशन की बात करते हो तो इंडेक्सेस के ऊपर आते हैं। US30 भाई जो रहा है ना, जो GDP का डाटा था उसने फ्राइडे को हिला दिया। द इकॉनमी ग्रू बाय 3%। अब वही बात है, लोग बड़ी दुनिया कहती है जी अमेरिका अमेरिका, मैंने आपको कहता हूँ कि अमेरिका एंड द US डॉलर इज स्टिल द किंग। तो वही हुआ कि इतने टफ कंडीशंस, इतने सब हालात के बावजूद 3% GDP बढ़ना। और अमेरिकन इकॉनमी देखिए, एक छोटी इकॉनमी होती है ना, जैसे हम बहुत सारे लोग आज बात करते हैं जी अफ़गानिस्तान की करेंसी कहाँ चली गई। भाई अफ़गानिस्तान की जो GDP है ना, वहाँ पर अगर कोई 10 मिलियन की जो है वो दे दे ना, कोई उनको कहीं से फंडिंग आ जाती है, कोई बैंक उनको कोई वो फंड शंड दे दे, या कोई वो उनको कोई डेवलपमेंट के लिए कुछ हेल्प मिल जाती है, तो उनकी इकॉनमी जो है ना वो GDP उनका ग्रो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी इकॉनमी इतनी सी है भाई। अमेरिका की इकॉनमी का 3% ग्रोथ, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी ह्यूज एक्चुअली। इट्स अ ह्यूज नंबर। उस ह्यूज नंबर का जो है ना वो नज़र भी आया कि US30 आप देखें बिल्कुल ऑफ द रेडार और ऊपर चला गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो वही बात है कि ऊपर के तो अब लेवल्स कोई पता नहीं है US30 के, तो US30 को तो सिर्फ हम देखेंगे कि ऊपर जाते हुए। बहरहाल अगर बाय लेनी है तो हम देखते हैं कि अगर 42,180 को अगर दोबारा से सपोर्ट बनाता तो वहाँ से हम बाय ले सकते हैं, वरना अदरवाइज़ तो भाई US30 तो इज़ फ्लाइंग हाई। नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक की जो रेजिस्टेंस है वो अगेन जो है वो 20,300 के पास इसकी रेजिस्टेंस है। और 300 बल्कि शायद 270 में कहूँगा कि इसका एसएल होना चाहिए। और फिर नीचे जो है वो उन 19,950 की सपोर्ट बहुत टाइट प्ले कर रही है। तो लेकिन ये कि कल मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इस सपोर्ट को टूटना चाहिए, इस सपोर्ट को लाजमी टूटना चाहिए और मार्केट को नीचे रिट्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा अगर हम देखते हैं टेक कंपनीज़ को, देखते हैं टेक कंपनीज़ के स्टॉक्स को देखते हैं, तो वो सारे, अब टेस्ला हो गया, सारा कुछ होगा, दे आर ऑन द डाउन ट्रेंड, दे आर ऑन द डाउन ट्रेंड। एप्पल का हो गया, टेस्ला का हो गया। सिर्फ एनवीडिया का जो एक इम्पैक्ट आ रहा था वो अभी तक बरकरार, लेकिन एनवीडिया इज़ ऑल्सो जो है ना कुछ नीचे की अपनी रीटेस्ट कर रहा है, सपोर्ट रीटेस्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है वो नैस्डैक ने कूल ऑफ किया हुआ है। तो इसी कूल ऑफ का फ़ायदा उठाएंगे और हम यहाँ पर लंबी ट्रेड मिलेगी। नैस्डैक वगैरह के ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ कि 300-400 पिप्स की आपको ट्रेड मिल जाती है, अच्छा प्रॉफिट होता है। तो इस प्रॉफिट को कीजिए। अपना जो होराइज़न है ना, जो नए लोग हैं भाई उसको बढ़ाएं। मैं ट्रेनिंग्स के अंदर भी यही बात करता हूँ कि आपने ट्रेडिंग सीख ली है, ट्रेडिंग टूल्स सीख लिए, उस टूल्स को आप हर जगह इम्प्लीमेंट करें। भेड़ चाल मत चलें, भेड़ चाल मत चलें। भेड़ चाल अगर आपने चलनी है तो जो कामयाब लोग हैं उनके पीछे चलें। जो नाकाम लोग हैं, जो सिर्फ बातें करना जानते हैं, क्योंकि देखें जो
एक्चुअली आप देखें, चलें खैर बहरहाल ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ख्याल रखें अपना जी, हैव अ गुड डे, और इंशाल्लाह आई होप कि आपको प्रॉफिट रहे और एक अच्छा दिन गुजरे, लेकिन ट्राई टू बी सेंसिबल, ट्राई टू बी अ लर्नड पर्सन। थैंक यू वेरी मच।